किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा शिवयोग खेती। लेकिन हर बार की तरह आइए सबसे पहले जानते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। वो जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। पश्चिम बंगाल में सहकारिता कृषि को प्रोत्साहन। राजूवास द्वारा नालवड़ी में पशुपालकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। सहकारिता द्वारा महिला कौशल विकास को प्रोत्साहन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। हमारे देश में आज कृषि की जोत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अकेले किसान को खेती करना महंगा पड़ता है। ऐसे में सहकारिता खेती को बढ़ावा देने के तहत इफ्को ने अपने स्वर्णिम वर्ष में पश्चिम बंगाल के लिए कई किसान हितैषी कार्यक्रम शुरू किए हैं। पेश है इस पर यह रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर सारगाची के रामकृष्णा मिशन में इफ्को ने राज्य के हजारों किसानों को इकट्ठा कर अपनी 50वीं वर्ष की उपलब्धियों को लेकर एक कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन इफ्को के एमडी डॉक्टर यूएस अवस्थी ने किया। सभी सहकार बंधुओं से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की एवं किसान भाइयों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अवस्थी ने कहा, हमने बंगाल में जो अपनी डिजिटल व्यवस्था की है उसमें इस बारे में हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं और हमारे यहाँ यही सुझाव है कि उनको अधिकतर बायो फर्टिलाइज़र, बायो स्टामिनेंट्स और ग्रीन मैन्योरिंग और वर्मी कंपोस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी लागत कम करनी चाहिए ताकि उन्हें और अपने जो उन्नत बीज है, तो बीज के बारे में भी हमने यहाँ देखा है कि बीज यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उस पर भी हम इफ्को बाज़ार के द्वारा अच्छा बीज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वैसे बाज़ार में, वैसे बंगाल में हमें बहुत अधिक कोऑपरेशन मिला है और हमने देखा लोग बहुत जागरूक हैं और वो नई चीज़ सीखना चाहते हैं। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के प्रति प्रचार, प्रसार एवं कृषि विकास के बारे में इफ्को के विपणन निदेशक श्री अरविंद राय ने बताया, मुर्शिदाबाद में पर्टिकुलरली हमने 32 गाँव को गोद लिया है और वहाँ उन्नत कृषि के लिए हमारा बहुत सारे प्रयास चल रहा है। उसमें बहुत एक्सटेंसिव काम हो रहा है, फ्रॉम वेजिटेबल प्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन ऑफ मेज टू हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, कलर्ड कैबेज, ब्रोकोली, फिर लेटुस इत्यादि, जो जिसमें फार्मर्स का आमदनी बढ़ सकता है, इसके भी प्रचार प्रसार हुआ। बेबी कॉर्न का खेती कराया तो किसान को काफ़ी जागरूकता हुई और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इफ्को का ऐसा प्रोजेक्ट में भाग लिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उन जगह का किसान का अंदर एक नया भावना तैयार हुआ कि हम चाहे तो किसानी से भी कमा सकते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जैविक खेती में महत्वपूर्ण योगदान होता है जैविक पशुधन उत्पादन व तकनीक का, जिसको लेकर देश में कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा पशुपालकों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राजूवास बीकानेर द्वारा आयोजित किया गया। वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव योजना में 31 मई को नालबड़ी गांव के अटल सेवा केंद्र पर 1 दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राजूवास के जैविक पशुधन उत्पादन तकनीक केंद्र के प्रमुख अन्वेषक डॉक्टर राजकुमार बैरवाल ने बताया कि गोद लिए इस गांव में जैविक पशुधन उत्पादन व तकनीक विषय पर 56 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया। डॉक्टर बेरवाल ने जैविक पशुधन तकनीक की जानकारी दी व जैविक दूध एवं इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। हमारे देश में कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण कौशल से जुड़े कार्यों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी महिलाएं गृह कार्य के अलावा शेष समय में अपने कौशल को निखारने हेतु सहकारिता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर अचार, मुरब्बे, सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई जैसे कार्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए IFFDC राजस्थान में महिलाओं को साड़ी बुनने की परंपरागत शैली कोटा डोरिया साड़ी को बढ़ावा दे रही है।
इससे विलुप्त होती हस्तशिल्प कला को पुनर्जीवित कर महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रही है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए IFFTC के अधिकारी ने बताया, ये कोटा डोरिया प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो विलुप्त होता जा रहा है। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि ये 3 साल से कार्य कर रहे हैं। शुरू में जब इनको लाने में भी बहुत मुश्किल हुई कि पहले ये काम छोड़ के ये बीड़ी बनाने का काम शुरू कर रहे थे कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता था, 100 रुपये प्रति दिहाड़ी मिल रही थी, जबकि इस काम में इनको इन महिलाओं को इतना ज़्यादा रोज़गार का नहीं आयोजन नहीं था, इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल से जुड़ा इसमें। और अब जो है अपने आप 3 साल के बाद में ये सारी महिलाएं इकट्ठे एकजुट होके ये अपने आप ही इस कला को जीवित रखेंगे और आगे आने वाले समय में भी इस तरह से ये बाजार में भी जो उत्पाद बनाएंगे इसकी बड़ी अच्छी मांग रहती है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी, वहीं हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अनेक स्थानों पर बारिश संभव है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। अगले 2 दिन जहां केरल और तटीय कर्नाटक के अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है, वहीं उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगह पानी बरसेगा। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हमारी वर्तमान सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं लाई है। कुछ ऐसी योजनाएं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ सके और साथ ही हमें फसलों का उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो। इस जैविक खेती में कई तरीके हैं, जिसमें से एक है शाश्वत यौगिक खेती और एक तरीका है शिवयोग खेती। आइए देखते हैं किस प्रकार से शिवयोग खेती कर आप फसलों की अच्छी पैदावार तो ले सकते ही हैं और साथ ही अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। खेती में लगातार रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से जमीन जहरीली होती जा रही है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव मानव व पशुओं पर पड़ रहा है। लोग खेती से विमुख होते जा रहे हैं। ऐसे में शिव योग कृषि पद्धति, जिसमें कॉस्मिक एनर्जी से खेती पर बल दिया जा रहा है, इस ओर डॉक्टर अवधूत शिवानंद खेती को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को इस दिशा में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। शिव योग ऐसी कृषि पद्धति है जिसे ऋषि मुनियों ने बनाया था। शिव योग कृषि अपनाने से किसानों का खर्चा 70 से 80% जो कि वो रासायनिक खाद और छिड़काव में लगाते थे वो कम हो गया। तो 70 से 80% खेती जो महंगी थी वो कम हो गई। और शिव योग कृषि अपनाने से किसानों की फसल दुगनी से 8 गुना हो गई। किसान का खर्चा कम हो गया, किसान की फसल दुगनी से 8 गुनी हो गई। तो अब शिव योग कृषि अपनाने से किसान
कर्जदार नहीं होगा, किसान संपन्न होगा, उसका बैंक बैलेंस वो बढ़ेगा। शिवयोग ऐसी कृषि पद्धति है जिससे प्रयोग कर किसानों ने बिना रसायन खाद और कीटनाशक के ही 2 से 8 गुना तक अधिक पैदावार हासिल की है। इसमें पानी का भी प्रयोग कम किया है। यह सब प्राण ऊर्जा से संभव हो पाता है। शिवयोग पद्धति से केवल 21 दिन में खेत केंचुओं से भर जाते हैं तथा वह सूक्ष्म तत्व जो खेतों को उर्वरक बनाते हैं वह भी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि किसान अब कॉस्मिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इस शिवयोग पद्धति द्वारा कई किसान भाइयों को आशातीत परिणाम मिले एवं उन किसानों ने इस कॉस्मिक खेती के बारे में बताया। मैंने अपने खेतों में शिवयोग शक्ति को अपनाया और उसकी फसल ये दिख रही है आपको, उसका उपयोग किया और मैं शिवयोग शक्ति का डेली उपयोग करता हूँ और फसल में कम खाद और कम लागत की वजह से इतनी अच्छी फसल पैदावार हो रही है। मैं शिवयोग खेती कर रहा हूँ करीब 2 साल से। पहले भी खेती करता था मगर अब शिवयोग खेती कर रहा हूँ। उसमें मैंने गेहूँ बोया और उसमें मैंने न DAP डाला न यूरिया डाला, कुछ नहीं डाला। इसके बावजूद भी गेहूं में एकदम काफ़ी वजन है और एक चमक अलग है, एक क्वालिटी अलग है। बाबा जी ने जो मेरे को वैदिक शक्ति दी, मैंने अपनी राहर पे करीबन 2 कुरे की राहर पे 1.25 एकड़ की लगभग उस पर मैंने वैदिक शक्ति डाली तो आजू बाजू वाले किसान जो थे हमारे वहाँ पे 95% इल्ली थी। ये अर्थात सत्य है, मैं सही बोल रहा हूँ। और मैंने जो वैदिक वैदिक जो डाली उस पर वैदिक शक्ति तो मेरे खेत में 5% थी और कुल मिला के मैंने 15 दिन रेगुलर काम किया। तो अभी आप चल के देख सकते हैं, जो उनको भी अगर मेरी बात पे यकीन ना हो उसको मैं दिखा भी दूंगा कि यह है मेरा यहाँ से खेत, और आजू वाले खेत भी दिखा दूंगा। वहाँ पे सिर्फ फल्ली दिखेंगी आपको, छेदा बने फल्ली में। हमने यहाँ पर एक मैंगो पर शिवयोग संजीवनी शक्ति का प्रयोग किया है तो हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, यानी आजू बाजू के जो फार्म है उसका प्रोडक्शन कंपेयर टू हमारा प्रोडक्शन 4 गुना ज़्यादा हुआ है। और आप देख सकते हो कि यहाँ की जो क्वालिटी बनी है इस बार वो इतनी अच्छी बनी है, यानी सब लोग खरीदना चाहते हैं। हमारे से आते मोल वाले आए थे, हमको 4 गुनी ज़्यादा कीमत दे रहे थे इस आम के, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अभी वो लोग लास्ट में आते हैं और केमिकल का छंटाव करके चले जाते हो, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम सारे शिवयोगी को ये अच्छी चीज़ मिली है तो प्रोवाइड करें। बाबा जी ने जो साधना सिखाई हमको और जो शिवयोग की दीक्षा दी, शिवयोग शक्ति की, वो मैंने यहाँ के अपनी फसलों पे प्रयोग किया। यहाँ इस खेत में अरहर की फसल लगी हुई थी और धान की फसल लगी हुई थी। तो जैसा बाबा जी ने बताया उन विधियों को मैंने अपनाया और पहली बार मैंने जो अरहर की फसल है उसमें कोई रासायनिक खाद उपयोग नहीं किया। उसके बाद लगभग 4 फीट की दूरी पर अरहर लगाई और उसकी हाइट भी जो पहले ग्रोथ नहीं कर रही थी, और जैसे ही मैंने यहाँ आके साधना चालू की तो धीरे धीरे वो लगभग 6 फीट तक बढ़ी और उसकी इतनी अच्छी पैदावार, जो कई सालों से हम अरहर लगाते थे और कभी घर में खाने के लिए दाल भी घर की राहर की नहीं होती थी, वो अब ऐसा लग रहा है कि लगभग ये 2 एकड़ का खेत होगा, इसमें 12 कुंटल 14 कुंटल तक अरहर जरूर निकल जाएगी। हमने शिवयोग कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा ज़मीन में शक्ति डाल के ये देखा गया है कि हमने बिल्कुल बंजर ज़मीन में ये काली सरसों बोई थी, जिसको हमारे यहाँ तोड़िया कहते हैं, और वहाँ पे और इत्तेफाक ऐसा हुआ उस टाइम बारिश भी नहीं आई और पानी चढ़ता नहीं है, ऊंचे लेवल पे ज़मीन है, और वहाँ हमने बीज डाल दिया और सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी के ही रिज़ल्ट इतने अच्छे हुए कि वहाँ पर थोड़ी सी ही ज़मीन में हमारा 2 क्विंटल तोड़िया निकला। और फिर जब हमने उसको तैयार करने के बाद उसे पिड़वाया, उसका तेल इतना फिल्टर्ड, जैसे डबल फिल्टर्ड होके इतना लाइट तेल निकला उसमें। ये सब हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो बाबा जी के द्वारा सिखाई गई है, शिवयोग कृषि के उससे फल है।
शिव योग कृषि पद्धति भारत की प्राचीन योग विद्या पर आधारित है। इसके अंतर्गत मनुष्य के भीतर अनंत ऊर्जा जो कि शुष्क अवस्था में है उसे जागृत किया जाता है। इसे ब्रह्मणीय ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। ये ऊर्जा एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में मनुष्य के भीतर प्रवाहित होने लगती है। तो शिव योग पद्धति में जब मैं किसानों को शक्तिपात दीक्षा देता हूँ तो उनके हाथों से और उनके यहाँ तीसरे नेत्र से जीवन दायिनी शिव योग शक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य और पृथ्वी इसका बड़ा तालमेल है। जल, सूर्य और पृथ्वी, तो वो शक्ति को सूर्य पे भेजा जाता है और सूर्य से उस शक्ति को जब हम अपने खेतों पे भेजते हैं तो बंजर जमीन उपजाऊ होनी शुरू हो जाती है। जब हम बीजों में भेजते हैं तो जो जेनेटिकली टेम्पर्ड सीड्स हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो जेनेटिक जीन्स थी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, टेम्पर्ड हो गई थी, वो फिर से उनकी लाइफ आनी शुरू हो जाती है। अगर बीज को और धरती को उपजने से पहले, खेती करने से पहले 21 दिन पहले से बीजों में शक्ति डालनी शुरू कर दी जाए, धरती पे शक्ति डालनी शुरू कर दी जाए, तो बीजों की गुणवत्ता ये देखी गई कि जितने भी बीज की क्वालिटीज़ हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा पाई गई। अब वो जीवन देने के लिए वो तैयार हो गए बीज। उसके बाद जब उसको बोया गया, इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाली गई और जब इसको बोया गया तो ये देखा गया कि जो शिव योग पद्धति के द्वारा जो बीज बोए गए उनका अंकुरण जो है वो 100% हुआ। जो असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया कि 2 खेत लिए। एक खेत में जो भी खर्चा करके बहुत पैसा लगा के जो खाद वाद डाली गई वो डाली गई, और एक में जीरो एक्सपेंस फार्मिंग, शिव योग इज ए जीरो एक्सपेंस फार्मिंग, उसमें कुछ भी नहीं डाला गया, शिव योग की शक्ति डाली गई। जो शिव योग का खेत था उसमें 100% अंकुर बीज हुआ, और जो दूसरा खेत था जिसमें रासायनिक खाद डाली गई वो सिर्फ 70% अंकुरित हुए। तो 30% लॉस ऑन द सीड्स। ये भी आप कैलकुलेट करिए कि कितना जो है वो हो रहा है बेनिफिट। उसके बाद जो अंकुर था उसका लेंथ देखी गई, तो जो रासायनिक खाद के द्वारा जो बीज अंकुरित हुआ था 7 दिन के अंदर, उसका जो लेंथ ऑफ जो उसका जो पौधा था उससे कई गुना ज़्यादा जो शिव योग शक्ति जो डाली गई थी वो हुआ। उसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि एक सीड से 2 या 3 प्लांट्स उगते हैं। हमारा एक किसान आया था, उसने भरपूर शक्ति डाली थी अपने गेहूं के खेत में, उसके 23 पौधे अंकुरित हुए थे एक बीज के अंदर। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है। अब जब ये पौधा बड़ा होना शुरू हुआ, जो शिव योग का पौधा है उसमें जीवन पूर्ण है। जो रासायनिक खाद वाला जो पौधा बड़ा हो रहा है उसमें जीवन अपूर्ण है। तो जो पूर्ण जीवन वाला पौधा है उस पर कोई बीमारी लगती नहीं। शुरू में कुछ बीमारियां आई, सब तरफ जब बीमारी फैल गई, जैसे सोयाबीन की फसल थी या तूर दाल की फसल थी, जो बीमारियां आई, तो वहाँ जब हमारे शिव योग किसानों ने शक्ति डालनी शुरू करी तो वो बीमारियां ख़त्म हो गई। जबकि बाजू वाले किसानों ने खूब स्प्रे किया तो भी उनकी फसल जो है वो रुग्ण पैदा हुई। तो ये अगर पुष्ट फसल होगी बीमारी आएगी नहीं। और लगातार हर रोज़ आधा घंटा किसान मेडिटेट करता है अपनी फसल के ऊपर, शक्ति डालता है। तो अगर हर रोज़ वो शक्ति डालता जाता है तो कोई स्प्रे की भी उसको आवश्यकता नहीं महसूस हुई। और जब फसल आई तो जो इतना खर्चा करने के बाद जो फसल आई जो दूसरी मॉडर्न पद्धति में, तो जितना खर्चा हुआ था ऑलमोस्ट उतने पैसे की ही फसल आई। उसका जो बाकी का जो तूड़ा और वो वही किसान की कमाई हुई। लेकिन
जो शिव योग कृषि थी उसमें 70 से 80% उसका खर्चा कम हुआ और उसकी जो फसल आई वो दुगनी से 8 गुना तक किसानों ने उसको प्राप्त किया। शिवयोग कृषि अनुसंधान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के पौध अनुवांशिकी विभाग में गेहूं की फसल पर शिवयोग पद्धति का प्रयोग किया गया और उन्हें उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। इसी प्रकार असम कृषि विश्वविद्यालय गुवाहाटी की कृषि वैज्ञानिक बीज विज्ञान तकनीक डॉक्टर शर्मिला डेका ने शिवयोग कृषि पद्धति के महत्व के बारे में बताया। हमने ये कॉस्मिक एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे यूनिवर्सिटी में 2015 से स्टार्ट हुए हैं। उसमें हमने 2 साल के लिए हमने एक एक्सप्लोरेटरी स्तर में हम एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हमारा रिज़ल्ट प्रोडक्टिविटी हमने देखा और सॉइल क्वालिटी भी हमने देखा। तो वहाँ प्रोडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ रहा था और सॉइल का जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसमें भी बढ़ रहा था। तो इसीलिए हमने इस साल एक डिटेल एक्सपेरिमेंट हमने ले लिए हैं। तो ये हम करना चाहते हैं, जो आजकल जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इतना बढ़ावा दे रहा है, वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक ड्रॉबैक है, वो प्रोडक्शन जो थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से। लेकिन हमने देखा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ जो कॉस्मिक एनर्जी डाला हुआ था हमारा एक्सपेरिमेंट में, जो प्रीलिमिनरी स्तर का एक्सपेरिमेंट था वो, उसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ रहा था और सॉइल का भी क्वालिटी ज़रा अच्छा हो रहा था। इसीलिए हमने इस साल 3 क्रॉप लेकर एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। उसमें पहले हमने सीड क्वालिटी टेस्टिंग कर लिया है। हमने सीड क्वालिटी ISTA के स्टैंडर्ड से, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का जो है स्टैंडर्ड्स, वो फॉलो करके हमने सीड क्वालिटी टेस्ट किया। उसने हमने देखा तो जर्मिनेशन है, जो जर्मिनेशन कॉस्मिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का जो जर्मिनेशन परसेंटेज और इनऑर्गेनिक प्रोडक्शन का जो जर्मिनेशन परसेंटेज, उसमें बहुत फ़र्क है। तो हमने क्या किया, वहाँ सीड क्वालिटी टेस्टिंग में हमने सीड विगर का टेस्टिंग किया। वो सीड विगर क्या होते हैं, जो जर्मिनेशन टेस्ट हमको इंडिकेट करते हैं कितना सीड लिविंग है और कितना डेड है। लेकिन सीड विगर टेस्टिंग से पता चलता है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका एग्जैक्ट प्लांटिंग वैल्यू क्या है, फील्ड में वो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसी हिसाब से हमने जब ये सीड विगर टेस्टिंग किया, हमने सीडलिंग लेंथ लिया और सीडलिंग फर्स्ट काउंट जो जर्मिनेशन टेस्ट में पहला काउंटिंग लिया था और फाइनल काउंटिंग लिया था, उससे लेकर जो विगर टेस्टिंग इंडेक्स निकाला वो स्टैटिस्टिकली हमने एनालाइज किया और उसमें देखा कॉस्मिक एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, शिवयोग कृषि, जो हमने इन टोटो फॉलो किया था, जो शिवयोग इंटरनेशनल फोरम का जो पैकेज है वो हमने इन टोटो फॉलो किया था। उसमें हमने देखा सीड का जो विगर है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट डबल देन द नॉर्मल सीड लॉट। वैज्ञानिक अनुसंधानों में ऐसा पाया गया है कि शिवयोग की ये ऊर्जा बीजों पर प्रवाहित की गई तो अनुकरण का प्रतिशत ज्यादातर मामलों में 100% पाया गया। मजबूत जड़ें और लंबे तने देखे गए। शिवयोग की ये ऊर्जा मिट्टी में प्रवाहित की गई तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार एवं पौधों की शीघ्र विकास, कार्बन एवं नाइट्रोजन के अनुपात में 21 से 30 दिनों के भीतर कई मामलों में 3 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई। शिवयोग कृषि का नियमित अभ्यास करने वाले किसानों की कृषि लागत 50% से 80% तक कम हो गई और आमदनी कई गुना बढ़ गई। उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति में भी वृद्धि हुई। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो देखा आपने शिवयोग खेती के कितने लाभ हैं, शिवयोग खेती किस प्रकार की जाती है और ये खेती कर आप कितना फायदा उठा सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, हमारे कल के कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके द्वारा भेजे गए पत्र और आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।